ये हिम्मत तो मुझ में इसलिए आ गई क्योंकि उस दिन मैंने माँ को मंदिर के सामने देखा था। यहाँ माँ ठोकरे खाएगी तो अपने आप दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा उसका। माँ, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सवाल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो मुझे देख के एक अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। आखिर इस अजनबीपन की वजह क्या है रोहित? घड़ी तो आपने पहन रखी हुई, क्या वजह है? दोपहर के 1:30 बजे। अगर किसी के घर से कोई इस तरह गायब होता है तो सबसे पहले तो वो शख्स कुछ देर तक इंतजार करता है, फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछता है और तभी पुलिस स्टेशन में फोन करता है। मगर आपने तो सीधे यहाँ फोन खड़का दिया। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि आप श्योर हैं कि आपकी बहन घर वापस नहीं आने वाली। मगर कैसे? खत तो उन्होंने छोड़ा नहीं। सच बोलिए मिस्टर अनिकेत, कानून से मदद मांगने से पहले सच बोलना जरूरी होता है, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। आप मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, हम लोग सुबह से उठकर इसी काम में लगे हुए। जहां फोन कर सकते थे, जहां भी पता लगा सकते थे, वो सब कुछ कर लिया। फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम आपको इन्फॉर्म कर दें। ओह, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे मिस्टर अनिकेत, मुझसे पहले इस केस की छानबीन कर रहे इंस्पेक्टर भोसले ने मुझे इस केस के बारे में सब कुछ बताया है। आपके घर में एक के बाद एक जो ये हादसे हो रहे हैं, इसका सिलसिला अभी भी जारी है। इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं? अब देखिए ना, आपकी पत्नी अर्चना, सडनली उनका एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर लौट कर आई, पता चला उन्होंने खुदकुशी कर ली। और अब उसके बाद ये सारी नई बातें, इस एक घर में हो रहे कई हादसे मुझे शक में डाल रहे हैं मिस्टर अनिकेत। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। आप छानबीन कीजिए, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ जाएगी। ओके। यार विकास, ये जो तेरी तृष्णा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और लड़की है? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता तो ऋषिकेश में तृष्णा का पता क्यों नहीं मिलता? मतलब कि ऋषिकेश में तृष्णा नहीं है। और तूने भी मुझे कहा था ना कि तूने पूरा ऋषिकेश छान मारा, तुझे तृष्णा नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि तृष्णा ऋषिकेश की रहने वाली नहीं है। हाँ, कुछ मुझे समझ में आ रहा है। पता है, मैंने तृष्णा के फोन पे एक मुंबई का नंबर आया था और मैंने अपनी आंखों से ये बात देखा। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि तृप्ति ही तृष्णा है। That's it। विकास, जरा सोचने की कोशिश कर। कोई ऐसी चीज, कोई सबूत जिससे हम ये साबित कर पाए कि तृष्णा ही तृप्ति है। नहीं यार, मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो उसके हाव भाव थे, उससे मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वही तृष्णा है। डेफिनेटली वही तृष्णा है। वो देख, अबे ये तृष्णा की सहेली है, पल्लवी। ये तो नैनीताल में होनी चाहिए ना, ये यहाँ क्या कर रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा यार। ये मामला पूरा उलझता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला यही सुलझा सकती है। कम ऑन, लेट्स फॉलो हर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ऑटो, एसपी रोड चलेंगे? चलो। शिट मैन, यार ये तो निकल गई। अगर इससे कुछ पूछना है ना तो इसका पीछा करना। चल आजा, आ जल्दी आ, जल्दी जल्दी।
जल्दी बताओ। ये लीजिए, आप चेंज रख लीजिए। यार ये ऑटो वाला कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। इसी मोड़ पर तो आया था वो, पता नहीं किस गली में घुस गया। काम कर। हाँ चलो। चला। हाय। हाय पल्लवी, मैं सामने से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ से कहाँ? अरे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो ऑटो को दूसरे रास्ते से घुमा के लाई। खैर, तुम कैसे हो? तुम्हारे इंतजार में दुबला हुए जा रहा हूँ और तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। काम भी तो करना है ना। तुम करती क्या हो? नहीं, कभी यहाँ कभी कई कई रोज के लिए शहर से बाहर, करती क्या हो तुम? वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, लेकिन काम तो काम ही है ना। ओके, चलें? कहाँ चलो? जहाँ तुम कहो। अच्छा, तो इससे अच्छा मैं ही ना ड्राइव कर लूं, वरना सारे रास्ते बोलते रहोगे इधर मुड़ना है क्या, उधर मुड़ना है क्या, लेफ्ट लूं क्या, राइट लूं क्या। अगर आइसक्रीम पार्लर भी जाने को कहूंगी ना तो भी पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा के ले जाओगे। तो आज तुम्हारा ड्राइविंग का मूड? हाँ, और अगर मैं किसी से रेस लगाना चाहूँ ना तो भी मुझे रोकना मत। तो आज रेसिंग का मूड भी? वाह, चलो चलो। अब तो तुम्हारी जिंदगी भगवान के ही हाथ में है। हाँ, मुझे लगता है। और या फिर मेरे हाथ में। लाइट ऑन कर लेती तो बहुत अच्छा। तुम यहाँ? हाँ, अब ये यही रहती। वैसे भी वो घर अब सच बोलने वालों के रहने के लायक रहा नहीं। लेकिन आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए? ये पूछने के लिए कि आपकी बेटी आपसे छीन ली गई और आप लोग चुप रहे। क्यों चुप रहे आप लोग? अर्चना की खुदकुशी को लेकर हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी और इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते थे? दरअसल आप जैसे माँ बाप की खामोशी ही बेटियों पर हो रहे अत्याचार को बढ़ावा देती है। आपकी अर्चना इस दुनिया से चली गई और आप चुपचाप बैठे। इस तरह से ना जाने कितनी अर्चनाओं पर अत्याचार के पहाड़ टूट पड़ेंगे। आपको इस तरह से चुप नहीं बैठना चाहिए। उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। वो पैसे वाले लोग हैं। उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि अर्चना दिमागी तौर पे बीमार थी, इसीलिए उसने खुदकुशी की। जबकि सच्चाई ये है कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं, उसकी हत्या की गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है उनका। पहले मैं भी यही सोचती थी कि अर्चना ने खुदकुशी की, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसे तो साजिश करके मारा गया है। किसने की है ये साजिश? किसने की है? ये साजिश किसने की है ये बात तो उस घर में सिर्फ कुमुद बता सकती है। हाँ, क्योंकि मैंने उनके ही मुंह से ये बात सुनी। अगर आपकी बेटी की हत्या हुई तो उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप अपराधियों को सजा नहीं दिलवा देते। और इसकी कोशिश आपको करनी होगी। अंकल, ये बात सामने आनी ही चाहिए
कि अर्चना को मारने की साजिश आखिर की किसने है? किसने इस बात को अंजाम दिया है? क्यों हुई अर्चना की मौत? अर्चना की मौत छत से गिरकर जरूर हुई है, लेकिन अगर ये कत्ल है तो किसी ने उसे धक्का तो जरूर मारा होगा। कौन है वो और इसके पीछे उसका क्या मकसद था? इस बात का खुलना बेहद जरूरी है। लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि हमने अनिकेत के परिवार वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी और इसी कंप्लेंट की वजह से अर्चना बहुत शर्मिंदा थी और उसका मौत का कारण ही वही थी। हमने तो पुलिस में इसलिए कंप्लेंट की थी कि हमारी बेटी के जीते जी अनिकेत की दूसरी शादी ना हो सके, हमारी बेटी का हक ना छीना जाए। और पुलिस में कंप्लेंट करने की वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया। और आप लोग ये सोचकर खामोश बैठ गए कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और बात वहीं खत्म हो गई। नहीं, हमारे खामोश हो जाने की वजह कुछ और थी। हमने आपके ही कहने पे पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन हमें क्या मालूम था ये कंप्लेंट ही मेरी बेटी की खुदकुशी की वजह बन जाएगी। आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि उसकी खुदकुशी की वजह यह है? उसकी खुदकुशी की वजह है उसका दिमागी संतुलन। उसकी खुदकुशी की वजह आपकी कंप्लेन करना नहीं है, उसका मानसिक तनाव है। मिल गया ना सकूं, देख लिया ना आपने अंजाम क्या हुआ। हम तो अपनी बेटी को भी खो चुके। और वैसे भी अब तो जो होना था सो हो गया। हमने खुदकुशी के बारे में पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन इसके बावजूद भी अनिकेत को आराम से जमानत मिल गई। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये खुदकुशी का मामला है, इसमें ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे अफसोस है कि अर्चना को बचाने की कोशिश में भी हम अर्चना को बचा नहीं सकते। अब तो वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुकी है और अब इस बात को यहीं ख़त्म कर देना ही अच्छा है। वो खुदकुशी भी उन लोगों की वजह से ही हुई है। इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये बात अदालत तक जा चुकी है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और वैसे भी अब हम कुछ भी कर लें, अर्चना तो वापस आ नहीं सकती। देखिए, मैंने यही कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया कि अब पुलिस के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर हो सके तो आप लोग अपने गांव वापस लौट जाइए। हम इतनी जल्दी गांव वापस नहीं। यहाँ रहकर वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। मैंने बाकायदा इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। बेकार में वक्त गंवाने वाली बातें। मैं आपको एक बार फिर आगाह करना चाहूंगा कि उन लोगों को बेवजह फंसाना उचित नहीं होगा, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और उस नकाबपोश की बात मानकर हम खामोश हो गए। आपने पहले उस नकाबपोश की बात मानकर पुलिस में कंप्लेंट कराई और उसके बाद उसी की बात मानकर खामोशी इख्तियार कर ली। क्या आपने जानना जरूरी नहीं समझा कि आखिरकार वो इंसान है कौन और उसका मकसद क्या है? हमने जानना तो चाहा, लेकिन उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। सबसे बड़ी उलझन की बात यह है कि आखिर वो शख्स है कौन? क्या सोचकर उसने कंप्लेंट लिखवाई थी और क्या सोचकर केस से अलग हो जाने के लिए कहा? आखिर उसका मकसद क्या है? बात बहुत उलझी हुई है मॉम। मुझे लगता है ये कोई बहुत ही गहरी साजिश है। हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। आपके पास उसका कोई नंबर तो होगा? उसने अपना नंबर कोई नहीं दिया, बल्कि वो जो भी फोन करता था वो कोई प्राइवेट नंबर था। बस मोबाइल पे प्राइवेट नंबर लिख के आया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमुद मामी उस नकाबपोश से ही बात कर रही है?
कि फोन पर घर में किसी से बात करने की उन्हें जरूरत तो है नहीं। आप ठीक कह रही हो दीदी, हमें किसी भी तरह इस नकाबपोश का नकाब उतारना ही होगा। पता करना होगा कि ये है कौन और क्या चाहता है। अर्चना की मौत से जुड़ा हुआ राज और उस नकाबपोश के बारे में सिर्फ कुमुद ही बता सकती है, और इसके लिए उसे मजबूर करना होगा। सवाल तो ये है कि कुमुद को मजबूर किस तरह किया जा सकता है? क्या हमें फिर से पुलिस का सहारा लेना चाहिए? नहीं, अगर हमने पुलिस का सहारा लिया तो हम पर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि अनिकेत की दूसरी शादी हो रही है और हम वो होने नहीं देना चाहते। अरे तृप्ति बेटा, पंडित जी से बात हो गई है, कुंडली भी दिखा दी है, 26 गुण मिलते हैं। मैं सोच रहा था कि कल पंडित जी को लेकर उनके घर चला जाऊं और शादी की मुहूर्त की तारीख भी पता कर लूं। तुम क्या कहती हो? जैसा आपको ठीक लगे पापा। ठीक है भाई, नेक काम में देरी किस बात की? हेलो। नमस्कार जी, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ जी। जी नमस्ते, कहिए कैसे फोन किया आपने? जी एक बात पूछना चाहता था, वो भाई साहब है घर पे? जी वो टहलने गए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? जी मैं ये पूछना चाहता था कि कल मैं पंडित जी को लेकर आपके घर पे आ जाऊं ताकि शादी की तारीख भी तय कर ली जाए, जल्दी से मुहूर्त निकाला जाए। जी जी बिल्कुल, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी। जब से बहू को देखा है ना, घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बस अब तो उसे लाने की जल्दी है। आपको जल्दी नहीं है अपनी बेटी को विदा करने की, पर हमें बहू को लाने की जल्दी है। जी अब तो बात पक्की हो ही गई है, तृप्ति आप ही के घर की अमानत है। कल पंडित जी को लेकर आ रहा हूँ, जितनी जल्दी का मुहूर्त निकलवाना हो निकलवा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जी हम आपका इंतजार करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते। कल पंडित जी को लेकर जा रहा हूँ। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि तृप्ति ही तृष्णा है और पल्लवी भी यही है, इसी शहर में। काश कि मैं उस दिन उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता, काश। लेकिन अगर पल्लवी यहीं इसी शहर में है तो वो ज्यादा दिन मेरी नजरों से छुप कर नहीं रह सकती। रोहित को तो मैंने कह ही दिया उसे ढूंढने के लिए, कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएगी। और अगर पल्लवी मिल गई तो ये मामला आसानी से सुलझ जाएगा। अब माँ। विकास, कल समधी जी पंडित जी को लेकर आ रहे हैं। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि मुझे बहुत जल्दी घर लाना है। उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो पंडित जी से कहने वाली हूँ, जितनी जल्दी का हो शादी का मुहूर्त निकाल दे। ऐसे क्या देख रहा है? तुझे इस बात से खुशी नहीं हुई? नहीं माँ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तुम्हारी मौसी तुम्हारी खुशियों का इतना ख्याल रखती है, तुम्हें इनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लो जी, ये भी आ गए। जरा इनसे कोई पूछे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप?
बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आपने अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए मेरी बेटी को मार डाला।